मैं तो सिर्फ एक बात करूंगा, इस गवर्नमेंट के लिए इमरान खान ही बहुत था। अब इसने दूसरे खान के साथ पंगा ले लिया जो कि इमरान रियाज खान है। ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप इसलिए आज इस यहाँ किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्यों? हम इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा प्यारा लीडर, बल्कि पूरी दुनिया का लीडर है, वो आज यहाँ तशरीफ ला रहा है और हम उसकी हमायत के लिए, उसको वोटों की यकीन दहानी कराने के लिए और उसको जिताने के लिए आए हैं। बुरेवाला से आया हूँ। सबसे पहले आपने भी बात की है इमरान रियाज खान की, तो वाज़े पैगाम है सबके लिए, सुन लें। आज के बाद हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग इमरान रियाज खान है। उसकी जुबान बंद कर ली है, उसे गिरफ्तार कर लिया है, आओ मुझे भी गिरफ्तार कर लो। वो जो कहता है सच कहता है। पहले आपने खुद बताया था ये गद्दार है, उसे वीडियो दिखाई थी, उसे सबूत दिखाए थे। आज हम भी बता रहे हैं वो गद्दार है। आप गद्दारों को सैल्यूट मारो, हम नहीं करेंगे। सवाल उठेगा इमरान खान का, जो इमरान रियाज का मौक़िफ़ है हमारा वाज़े मौक़िफ़ है। अदालत ने उन्हें 10 बजे का वक्त दिया है। इससे जो है ना, कभी कभी तो रात को 12 बजे खुल जाती हैं, लेकिन आज जो है ना इंसाफ देने के लिए नहीं खुलती है। हमारे जजेस साहबान से क्या पैगाम? सर, जो अदालतें 12 बजे खुलती हैं वो किसी स्पेशल बंदे के लिए खुलती हैं, वो रजीम चेंज के लिए खुलती हैं, वो इंसाफ के लिए नहीं खुलती। वो जैसे कोठे रात को 12 बजे खुलती है, ऐसे अदालतें खुलती हैं। जी भाई, बताएंगे हल्के में क्या सिचुएशन चल रही है, कौन इस? अच्छा सर, हल्के का मैंने खुद विजिट किया है। मैं बुरेवाला से हूँ, लेकिन हम कैंपेन कर रहे हैं। हमने गांव-गांव विजिट किया है। एक बुजुर्ग बैठे, इधर भी बैठे हैं। हर बंदे को, बच्चे को वाज़े पता है रजीम चेंज क्या है, हमारी हुकूमत कौन चलाता है, कहाँ से इशारे आते हैं, फिर कौन इस्तेमाल होता है, सारे वजीर आज़म कैसे बनते हैं और ज़्यादा हुकूमत किस बंदे ने किया। हर बंदे को वाज़ा पैगाम है, हर बंदे को पता चल गया है इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो जीत गया है। इंशाल्लाह इधर से कम 10-12 हज़ार की लीड आएगी। लोटों की उठाए हुए हैं, फ्लैक्स उठाए हुए हैं, उनके साथ लोटे लटकाए हुए हैं। ये देखें, आप इनसे बात करते हैं। जी भाई, क्यों कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो न्यूट्रल्स हैं, इन्होंने यही समझा था कि ये जो पहले लोगों के साथ ये सलूक करते रहे या पहली हुकूमतों के साथ करते रहे, वो ये अब भी वही सलूक करेंगे। ये अब इनको नहीं पता चला, अब इनको पता चल जाना चाहिए कि इन्होंने जिन लोगों से टक्कर ली है वो पढ़े लिखे बाशऊर पाकिस्तानी लोग हैं, और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं, इमरान रियाज के साथ भी हैं, और इंशाल्लाह हम खान साहब का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप कि इस उकाड़ा में मरियम नवाज का जलसा था, थोड़ी सी बारिश हुई और मरियम नवाज ने जलसा कैंसिल कर दिया। आप लोगों का जज्बा देख लें, जुनून देख लें कि लोगों ने जूतियां हाथों में पकड़ी हुई हैं और खान साहब की जात के लिए निकले हैं, और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं। इमरान खान, इमरान खान। जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके सामने जो लोटा पेश किया गया है, इसके पीछे बहुत ज्यादा ब्लैक मनी और गाय करतूतों से भरा हुआ ये लोटा है। इसके जितने भी सियासतदान, छोटे से लेकर बड़े तक, आल टू आल मैं कहता हूँ और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि आल टू आल सारे चोर है। क्यों भाई? चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? एंकर इमरान रियाज के साथ जो ज्यादती हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, इमरान रियाज खान के साथ जो आज हुआ है, ये कोई पहली बात नहीं है। पाकिस्तान, मेरे नज़दीक, मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ, सियासी कारकुन हूँ, स्टूडेंट हूँ। मेरे नज़दीक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था वो उस टाइम ख़त्म हो गया था जब फातिमा जिन्ना को इलेक्शन हराया गया था। उसके बाद एक मिलिट्री जुडिशल रिजीम चल रही है जिसने आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपनी टर्म नहीं पूरी करने दी। जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार दिया, बेनज़ीर शहीद हो गई, उसका आज तक कातिल नहीं पकड़े गए। वैसे हम नंबर 1 है। तो इमरान रियाज खान के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अभी सिर्फ गिरफ्तार हुआ। जी, आपने हमारे साथ लोग देखे जो कि जो है ना एंकर इमरान रियाज साहब के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं लोग, और उनकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं, और भी मजीद लोगों से जानते हैं कि यहाँ जो है ना ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं, क्या इस दफ़ा इलेक्शन जीत पाएंगे? यहाँ से इमरान खान जो लोटे हैं वो भाग पाएंगे कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या कहना चाहेंगे, इस दफ़ा कौन हल्के से जीत रहा है? हमारी तो भरपूर कोशिश है कि इमरान खान साहब को हम जिताएं अपने हल्के से, और पूरे पाकिस्तान से पूरी अवाम में जोश जज्बा इतना है कि इमरान खान के मोहब्बत में उन लोगों ने बारिश में अपनी जूतियां उतार कर और अपने पैसे भी कुछ गवाच गए उन लोगों के, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। इमरान खान का साथ देने के लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे। हमने बहुत कोशिश की, आप भी हम इमरान खान के साथ हैं, हमारी चाहे जान भी चली जाए इमरान खान के साथ हैं। मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं इतनी बारिश में,
हमारे जो है ना पैर गीले हो गए इतने, और ये फुल जो है ना बारिश पड़ी है इधर। आज किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मकसद है? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ इस हल्के च कौन जीत रहा है इस दफा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। यार ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕਰਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੂਜ਼ਰਸ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ जैसा लीडर चाहिए जो कि खुददार लीडर है और गैर मुल्की आका दे अखां जखा पा के गल करने वाला इंसान है, ना कि सानू वो चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर बनने तो पहले ही आका नू खुश कर रहा कि बैकर हाँ असी बेकारी हाँ। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तुसीं देखोगे कि गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। एंकर इमरान रियाज खान, उनको हक और सच की बात कहने पे हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। क्या इस मुल्क में अब कोई सहाफत कर सकता है? और सर मैं तो सिर्फ एक बात करूंगा, इस गवर्नमेंट के लिए इमरान खान ही बहुत था। अब इसने दूसरे खान के साथ पंगा ले लिया जो कि इमरान रियाज खान है। ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है। इन्होंने आपने देखा होगा शाबर साकर पे केस किए, उसके अलावा क्या नाम है उसका अरशद शरीफ पे केस किए हुए हैं। इन लोगों ने मीडिया का कौन सा ऐसा नुमाइंदा छोड़ा है जो हक और सच पे बात कर रहा हो और उसको गिरफ्तार ना किया हो। वो इमरान रियाज खान साहब चंद दिन कबल बता रहा था कि मेरे घर में इतनी बिल नहीं टंगे हुए जितनी FIR इनकी टकी हुई है। ये जो हमारे न्यूट्रल बने हुए हैं ना, न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल होते हैं, चौकीदार है, जो मुल्क का चौकीदार है, उनको वाले मुल्क कर दिया जो रात को हमला करने आए थे। और कौन है पूरी आवाम जानती है तकरीबन। जो मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। इनका मकसद क्या था आने का? इनका मकसद सिर्फ ये था, ये 13 पार्टियां जो रल के मुश्तरका गवर्नमेंट बनाई है ना इन लोगों ने, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने केसेस खत्म करने के लिए 17 अरब रुपए के केस खत्म करने के लिए नैब का अदारा ही खत्म कर दिया। ये कभी ऐसे हो सकता है कि एक अदारा जो है जिसके ऊपर जिस फर्द के ऊपर केस है वो अदारा उसने अपने अंदर मुतहद कर लिया है शहबाज शरीफ साहब ने? ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह की ज़ात मुझे माफ़ करे, उसको मैंने शरीफ साहब कह दिया, आप लोग भी माफ़ कीजिएगा। मगर मैं एक बात आपको बताता चलूँ, इन लोगों ने क्या नहीं किया, नैब खत्म कर दी। यार खुदा का खौफ, नैब का अदारा खत्म कर दिया। किसका? 17 अरब रुपए का केस चल रहा है, उसमें शहबाज शरीफ ने अपने मुतहद करके अदारे का अदारा खत्म कर दिया। और दूसरे नाम पे जो महंगाई थी ना, ये कोई महंगाई नहीं थी। ये जो लोटे बने हुए हैं ना, लोटे, ये जो लोटे हैं, लोटे, इनका ज़मीर जगह था महंगाई पे। अब इनका ज़मीर जो है इनके खाली जगह में चले गया, समझ रहे हैं ना, खाली जगह। हाँ, इनका ज़मीर जो है इनके खाली जगह में चले गया, पीछे चले गए इनके। और भैयान ये 18 करोड़ में बिके हैं। मुझे यकीन है कि ये जो लंगड़ियाल है ना लोटा, ये भी 18 करोड़ से कम नहीं बिका होगा, ये मैं श्योर कह सकता हूँ। और PP 202 17 तारीख को इंशाल्लाह आपको बताएगी। और रहेगी बात इमरान खान की, अब पाकिस्तान के तरीक उठा के दे, कहते हैं जुल्फकार अली भुट्टो बहुत अच्छा लीडर था। वो भाई गलत है। जो बांग्लादेश है ये उसी की पॉलिसियों का नतीजा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इमरान खान इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे सबको बताएगा कि वो कैसा लीडर है। आप कुछ कहना चाहेंगे इमरान रियाज खान के? सर, इमरान रियाज साहब मुहब्बे वतन है। हम उन अदारों को अप्रिशिएट करते हैं जो उनके साथ खड़े हैं, और उनके हम बिल्कुल अपोजिट साइड पे हम उनके मुकाबले के लिए तैयार हैं। जो इमरान रियाज साहब के उनको रात के उठाते हैं इंटरचेंज पे, रात को वह अपनी बेल के लिए जा रहे थे, उनको रास्ते से रोक के ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन मुहब्बे वतन होने की सज़ा उनको दी गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बिजली के बिलों की तरह उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई, जो कि एक नजायज है। इमरान रियाज खान कोई बेवतन कोई नहीं। इमरान रियाज खान का लास्ट करके मुंह बंद है, मेरा दिल चाहता है आपका मुंह चूम लूं मेरा। ये इमरान रियाज खान जो है ना, इमरान रियाज खान, बारिश में खड़े हैं हम लोग, बारिश होने के बावजूद यहाँ पे हम भी आपके साथ खड़े हैं। इमरान रियाज खान का जो लास्ट वीडियो है ना, वो आप उठा के देखें। वो कह रहा है कि बाजवा साहब आपने मुझे बताया था, मुझे सबूत दिए थे कि ये सारे लोटे हैं, इन लोगों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, ये करप्ट है, इनकी जायदादें लंदन में इतनी है कि पाकिस्तान में शायद उतना सरमाया नहीं है। आज वही बाजवा साहब इनको सलूट मार रहा है।
अवाम बेवकूफ है, पढ़ी लिखी बादशाह और बात की मिलेगी। इमरान रियाज खान हम सवाल बहुत पूछेंगे, ही नहायत आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरी पाकिस्तान और खासकर पूरी पीटीआई इमरान रियाज खान के पीछे नहीं खड़ी, साथ खड़ी है इंशाल्लाह। वक्त बताइए। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नौजवान थे जो इधर, ये हमारे साथ जो है ना, इधर आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग इस पानी में खड़े हुए हैं सिर्फ इमरान खान साहब को देखने के लिए, उनकी ज़ियारत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप इसलिए आज इस यहाँ किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्यों? हम इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा प्यारा लीडर बल्कि पूरी दुनिया का लीडर है, वो आज यहाँ तशरीफ ला रहा है और हम उसकी हमायत के लिए, उसको वोटों की यकीन दहानी कराने के लिए और उसको जिताने के लिए आए हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इमरान खान आई लव यू। हाँ बस इतना।